क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है। अध्याय 2 पद संज्ञाएं 13 से लेकर। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के चितरा दिए गए, उनकी मेजें पलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्य को धर्मग्रंथ के यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम जान ले कि आपको ऐसे करने का अधिकार है? ईसा ने उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसलिए उन्होंने धर्मग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। इसमें प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के 2 भाग है। पहले भाग हमने सुना कि मंदिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन। पवित्र सुसमाचार में बहुत ही विरल मौके ऐसे हैं जहां पर प्रभु क्रोधित होकर हमें दिखाई पड़ते हैं। उसमें सर्वप्रथम अगर कोई भाग है, यही है। वो क्रोधित भी हुए, उत्तेजित भी हुए और एक प्रकार से एक प्रतिक्रिया के रूप में हम देख रहे हैं, वे कोड़े बनाकर लोगों पर टूट पड़ते हैं। तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। प्रभु जैसे मंदिर के दर्शन के लिए आए, प्रभु ने देखा कि उनका पवित्र मंदिर जो है वह अभी दुकानदारों और जो बिजनेस करते उनके हवाले हो गए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों के पास में, बड़े बड़े चर्चेस के पास में और इस प्रकार जहाँ पर लोग आया जाया करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यवसाय पनपता है। यरूशलेम मंदिर उस समय का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हुआ करता था। तो स्वाभाविक बात है कि उस यरूशलेम मंदिर से जुड़कर अनेक तरह का व्यवसाय वहाँ पर चल रहा था। क्या व्यवसाय चलाना गलत है? व्यवसाय चलाना गलत नहीं है, लेकिन जब आप आपका व्यवसाय आपके धर्म के साथ जोड़ देते हैं, यह शायद गलत है। आजकल एक बड़ा सा शॉर्टकट का चलन है। आप अपने धर्म को अपने जीवन के साथ में, अपने जीवन के छोटी छोटी बातों के साथ में जोड़ दे तो छोटी बातें भी बड़ी बड़ी हो जाती है। व्यवसाय को धर्म के साथ जोड़ते हुए पहले से ही एक रीति चली आ रही है और इस प्रकार हमारे परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि धर्म को किस प्रकार पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। हर चीज पर हम धर्म का रंग एक प्रकार लगा लेते हैं। कोई भी चीज पर जब हम धर्म का रंग लगा लेते हैं, वह अक्सर सच्चाई से कोसों दूर हो जाते हैं। व्यवसाय जब धर्म के इस धर्म मंदिर के पास में पनप रहा था, तो वहां पर व्यवसाय ही था।
धर्म नहीं था। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन की एक हकीकत है, जहां कहीं पर भी यह मिश्रण होता है सच्चाई में, वहां पर जिसके साथ में धर्म को मिलाए जाते हैं वही बात होती है, उसका रंग रूप धर्म का हो सकता है। यह ना सिर्फ हमारे ही धर्म से सीमित है, यह हर कोई धर्म के बारे में हम कह सकते हैं। जब राजनीति में धर्म का रंग हम घोल लेते हैं, धर्म वहां पर नहीं बनता है, राजनीति बनती है। व्यवसाय में हम धर्म का रंग घोल लेते हैं, वहां पर सिर्फ व्यवसाय बना हो रहता है, धर्म नहीं बना रहता है। अत्यंत पीड़ा के साथ में मैं आप सबों के साथ में कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। कभी कभी मुझे सुनने को मिला है कि कोई व्यक्ति विशेष द्वारा अगर हमारे धर्म में किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए 25 से 40 हजार रुपए उनसे लिए जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसी को हम कहते हैं जब व्यवसाय के ऊपर धर्म का जब रंग हम घोल लेते हैं, वो वहां व्यवसाय पनपता है, धर्म नहीं पनपता है। भले बड़े कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, जब आपके स्वार्थ के लिए आपके धर्म को इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर सिर्फ स्वार्थ बचता है। हमारे धर्म में भी अगर ऐसी कुरीतियां हैं तो हमें उसको रोकने की जरूरत है। धर्म को धर्म ही रहने दीजिए, व्यवसाय को व्यवसाय ही रहने दीजिए, राजनीति को राजनीति ही रहने दीजिए। उस पर दोनों का ये मिश्रण करके हम लोग अपना स्वार्थ को अपनाना ना रहने दीजिए। प्रभु कभी नहीं चाहता है कि आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए धर्म का रास्ते इस्तेमाल करें, आपका फ्यूचर चमकाने के लिए धर्म की शॉर्टकट ना ले। इसी प्रकार आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में हम सुनते हैं कि प्रभु आप किस अधिकार के साथ में ये सब करते हैं, किसने अधिकार दिया, पूछते हैं। तो प्रभु उनके सामने बड़े ही रोचक बात रखते हैं कि तुम इस मंदिर को ढहा दो। इस मंदिर को ढहा दे, इस पर 46 साल लगे थे इसको बनाने के लिए। इसको ढहा दे, हाँ इसे ढहा दे, मैं इसे 3 दिन के अंदर वापस खड़ा कर दूंगा। ईश्वर के लिए हालांकि कुछ भी असंभव नहीं होता है, लेकिन मानवीय दृष्टि से एक मंदिर को जो 46 साल लगे थे बन जाने के लिए, उसको 3 दिन में बनकर खड़ा देखना मुमकिन भी नहीं होता है। प्रभु अपने ही शरीर के बारे में कह रहे थे, जो कुछ दिन बाद उन्होंने क्रूस पर उस मंदिर को, शरीर रूपी मंदिर को ढहाने की कोशिश की यहूदियों ने, और 3 दिन के बाद मृत्यु से जीवित होकर वो मंदिर को वह पुनः खड़ा कर देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु इस मंदिर को विशेष रूप से अपने शरीर से ही कंपेयर करते हैं। तभी तो संत पौलुस कहते हैं कि आपके शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है। ईश्वर की आत्मा वहां रहते हैं, जिसको हम कॉन्शियंस कहते हैं। इसको ढहाए नहीं। जब हम अंधकार में डूबे हुए होते हैं, पाप में डूबे हुए होते हैं, हमारा इस अंधकार एवं अंतकरण और उस प्रकार हमारा
एक प्रकार हमारा शरीर रूपी मंदिर ढहा जाता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमारे अंतःकरण को हम जीवित रखें। पाप के कुंड में हम कूदे ना, जिसके द्वारा हमारे जो कॉन्शियंस है, हमारा जो अंतःकरण है, उसकी मृत्यु ना हो जाए। हमें हमारे अंतःकरण की जरूरत है। सच्चाई और बुराई दोनों के बारे में जानने के लिए, परखने के लिए और चुनने के लिए जब हमारे अंतःकरण सही मार्गदर्शन पवित्र आत्मा से पाते हैं, हम हर समय हमारे जीवन में सही निर्णय लेते हैं, अच्छाई चुनते हैं, सच्चाई चुनते हैं, सही अपने जीवन में कर गुजरते हैं। हमारे परिस्थितियों में, हमारे मित्रों के बीच में, हमारे अय्याशी के जीवन में, हमारे स्वार्थ भरा जीवन के कारण हम लोग हमारे अंतःकरण को ना ढहाए। प्रभु कहते हैं कि मैं 3 दिन के अंदर इस मंदिर को पुनः खड़ा कर दूंगा। कोई भी उनका शरीर को अगर खत्म भी कर ले, वो शरीर फिर से 3 दिन के बाद पुनरुत्थित होना था। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इन वचनों को सुनते हैं, 2 बात प्रभु हमारे सामने रखते हैं। हम धर्म का इस्तेमाल कदापि हमारे स्वार्थ के इच्छाओं को पूरी करने के लिए ना इस्तेमाल करें, और हर समय ये याद रखें कि हमारा शरीर जो है ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर निवास करते, ईश्वर का आत्मा वहां पर निवास करता है। हमारा अंतःकरण ईश्वर की आत्मा की आवाज है। उसको बनाए रखे, उसको ढहाए ना। प्रभु हम सबको अनुग्रह दे, आशीष दे। आमीन।